हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फोर्स। ये इसका पार्ट 1 है। पार्ट 2, पार्ट 3 प्लस न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट वीडियोस में होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। पहला है फोर्स। फोर्स क्या होती है? फोर्स इज दैट फिजिकल कॉज विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज आइदर द साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी और द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द बॉडी। अगर कोई बाइसिकल इस रेस्ट पर है, ठीक है, तब तक ही वो रेस्ट पे रहेगी जब तक कि हम उसमें क्या नहीं होंगे, फोर्स नहीं लगाएंगे। अगर कोई साइकिल चल रही है तब तक चलती रहेगी जब तक हम ब्रेक्स नहीं लगाएं। यही ब्रेक्स क्या है? एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है। अब साइज़ की बात करें तो कोई बॉल है, तो बॉल है, उसका साइज़ कब बदलेगा? जब हम उसमें क्या लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, तो वो बॉल का साइज़ क्या हो गया, चेंज हो गया। तो फोर्स किसे कहते हैं? जो क्या करे, साइज़ या शेप को बदले या रेस्ट और मोशन में चीज़ है उसको चेंज करे, उसको हम लोग कहते हैं फोर्स, जो हम बाहर से लगाते हैं। हिंदी में बल। ठीक है। चलिए अब फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो फोर्स के दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नाम ही से पता चल रहा है। कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब जब दो बॉडीज़ क्या हो, कॉन्टैक्ट में हो, जब उनके बीच में लगाया जाए कोई फोर्स तो वो क्या कहलाएगा, कॉन्टैक्ट फोर्स। जब दो बॉडीज़ के बीच में डिस्टेंस है और उनकी तरफ से फोर्स लगाया जा रहा है एक दूसरे के ऊपर, तो उससे हम क्या कहेंगे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। चलिए कॉन्टैक्ट फोर्स के टाइप्स पढ़ते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स पहला टाइप है फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स तो आप जानते हैं, फ्रिक्शन भी आप जानते हैं कि जब भी कोई बुक रखी हुई है, अगर हम कोई फोर्स लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन क्या करता है, हमेशा फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। याद रखिएगा, फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो अगर हम इधर से फोर्स लगा रहे हैं तो बुक और टेबल के बीच में क्या लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, और वो क्या होगा, फोर्स के अपोजिट होगा, अपोज करेगी मोशन को। ठीक है। तो उनके अपोजिट एक फोर्स लगेगा, उसी फोर्स को हम लोग कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। चलिए नेक्स्ट, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होता है? कोई भी बॉडी है, ठीक है, तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या होता है, नीचे वेट लगाया जाता है। अब आप ही खड़े हैं, अगर ये ह्यूमन बीइंग है, चल रहा है, तो वो अपने नीचे क्या लगाएगा, जितना वेट उसका होगा वो उतना नीचे डायरेक्शन में वेट लगेगा। ठीक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए एक फोर्स लगती है अपवर्ड डायरेक्शन में, वेट के अपोजिट डायरेक्शन में, उसे हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, एन। ओके। ये हमेशा वेट के अपोजिट लगेगी। अगर वेट हमेशा नीचे की तरफ लगेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट है, जितना भी उस ऑब्जेक्ट का वेट होगा वो हमेशा क्या लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। और इसी को बैलेंस करने के लिए, वेट को बैलेंस करने के लिए एक फोर्स लगेगी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, विच इज़ नोन एज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ओके। नेक्स्ट, टेंशन फोर्स इज अप्लाइड थ्रू स्ट्रिंग्स। कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब आप स्ट्रिंग से उसको लटका देंगे तो आपको मालूम है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट लटकेगा या ऑब्जेक्ट होगा तो उसके नीचे क्या लगेगा, W, वेट लगेगा। हमेशा ये क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब स्ट्रिंग भी इसको बैलेंस करने के लिए क्या लगाएगी, एक अपवर्ड फोर्स लगाएगी। उसी अपवर्ड फोर्स को हम लोग कहते हैं टेंशन। ये याद रखिएगा, अभी जब पुली वाला चैप्टर आएगा उसमें टेंशन बहुत लगती है। ठीक है। पुली होगी, स्ट्रिंग्स होंगी, तो टेंशन का डायरेक्शन पूछेगा, तो टेंशन का डायरेक्शन हमेशा कहाँ होगा, अपवर्ड। ओके। अपोजिट डायरेक्शन वेट के। चलिए नेक्स्ट, फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग। चलिए अब ये कोई ऑब्जेक्ट है, ए और बी, और इनको हमने स्प्रिंग से अटैच कर दिया है। जब हम फोर्स लगाएंगे तो ये देखिए मूव कर रही हैं, तो स्प्रिंग क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। अब देखिए दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में थ्रू स्प्रिंग। ठीक है। अब इनको हम लगाएंगे तो ये क्या हो जाएंगी, और पास पास आ जाएंगी, करेंगे और दूर दूर चली जाएंगी। तो ये क्या है, फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग। नेक्स्ट, फोर्स एक्सर्टेड ड्यूरिंग कोलिजन। जब दो बॉडी आपस में टकराती हैं तो वो क्या करती हैं, एक दूसरे के अपोजिट फोर्स लगाती हैं। ठीक है। तो ये क्या है, फोर्स ऑफ ए ऑन बी। ये क्या है, फोर्स ऑफ बी ऑन ए। चलिए फिर उसके बाद जब कोलिजन हो जो का होता है, ये है बिफोर कोलिजन। ये कोलिजन हुआ, टकराव हुआ, और ये क्या हो गया, आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन के बाद क्या होगा, इनके डायरेक्शन क्या हो जाएंगे,
फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। पहले इस साइड था, अब क्या हो गया, इस साइड हो गया, अपोजिट। ओके, अब आता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में पहला एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तो हमें मालूम है ग्रेविटेशनल फोर्स, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, जैसे बॉल है हमने ऊपर की तरफ फेंकी तो वो हमेशा नीचे की तरफ आएगी। क्यों आएगी, ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो फोर्स लगती है ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई भी चीज़ ऊपर फेंकी जाएगी हमेशा नीचे की तरफ आएगी, क्यों, ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। चलिए, जैसे न्यूटन ने कहा था कि जो सेब हैं वो जो है नीचे क्यों गिर रहे हैं, ऊपर क्यों नहीं जा रहे हैं, है कि नहीं है, तो वहीं से ये ग्रेविटेशनल फोर्स स्टार्ट हुआ, निकला था। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्जेस क्या होंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। तो याद रखिएगा, जब पॉजिटिव और पॉजिटिव आएंगे या निगेटिव होंगे तो ये हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। लेकिन अगर हम पॉजिटिव और निगेटिव होगा तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। यह एक निगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है तो भी एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। चलिए, नेक्स्ट है मैग्नेटिक फोर्सेस। तो मैग्नेटिक फोर्सेस भी आप मालूम है कि मैग्नेट में क्या होते हैं, दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ होता है। अब हम दूसरे मैग्नेट की बात करें, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल। तो जब नॉर्थ पोल पास में आएंगे तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ओके, अगर हम यहाँ पे बात कर लें कि ये साउथ है और ये नॉर्थ है, ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया तो नॉर्थ हो गया, तो भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। लेकिन अगर ये नॉर्थ है और ये साउथ एंड है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे की तरफ। तो याद रखिएगा, लाइक पोल ऑलवेज रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। जब आप दो दोस्त बनते हैं तो आप दोनों क्या होते हैं, अपोजिट नेचर के होंगे तभी अट्रैक्ट करेंगे। अगर दोनों सेम नेचर के होंगे तो क्या करेंगे, रिपेल ही करेंगे, लड़ाई ही होगी, कभी अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, कभी दोस्त नहीं बन पाएंगे। चलिए, इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स। तो फोर्स की डेफिनेशन में ही ये आंसर छुपा था कि फोर्स क्या करता है, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करता है। एक एग्जांपल लेते हैं बाइसिकल का। अगर बाइसिकल है, खड़ी है, नहीं चलेगी जब तक कि आप उसमें पेडल नहीं मारेंगे। जैसे आपने पेडल मारा, गाड़ी बाइसिकल चलने लगी, फोर्स है, ठीक है। तो जब भी एक्सटर्नल फोर्स लगेगी तब क्या होगा, चीज़ स्टेट ऑफ रेस्ट से मूव करेगी। अगर कोई स्टेट ऑफ मोशन में है, जैसे साइकिल ही मान लीजिए स्टेट ऑफ मोशन में है, तो जब तक स्टेट ऑफ मोशन में रहेगी तब तक कि आप उसमें ब्रेक्स नहीं लगाएंगे। तो ब्रेक्स आपके असल में क्या है, इफेक्ट्स ऑफ ब्रेक्स आपका असल में क्या, एक्सटर्नल फोर्स है। तो जब भी आप बाहर से फोर्स लगाएंगे तभी चीज़ चलेगी, या अगर चल रही है तो रुक जाएगी। आई होप क्लियर। नेक्स्ट, फोर्स कैन चेंज द स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ डिपेंडिंग ऑन दिस डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। अगर आपकी 10 किलोमीटर पर आवर से कोई चीज़ चल रही है, अगर आप और ज़्यादा फोर्स लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 20 किलोमीटर पर। अब कोई चीज़ है वो चल रही है, बॉल ही चले मूव करी, आप इनमें से लगातार एक स्टिक से हिट कर रहे हैं तो बॉल की स्पीड क्या होने लगेगी, धीरे धीरे बढ़ने लगेगी और मोशन भी चेंज हो जाएगा। आप ज़रा से उसको लेफ़्ट की तरफ मूव करें तो वो लेफ़्ट की तरफ मूव करने लगेगी। अगर आप राइट की तरफ हिट करेंगे, अगर आपने ये जैसे कोई बॉल है, आप इधर हिट कर रहे हैं, ये स्ट्रेट चलती जा रही, अब आपको इधर मुड़ना है तो आपने क्या करा, बॉल को ऐसे हिट कर दिया। जब बॉल को ऐसे हिट करेंगे तो आप क्या होगा, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो फोर्स क्या करता है, स्पीड और डायरेक्शन दोनों को चेंज कर देता है। तीसरा है, फोर्स कैन चेंज द साइज़ एंड शेप ऑफ बॉडी। तो फोर्स क्या कर सकता है, शेप और साइज़ को बदल सकता है। एक बॉल है, अब उसमें से आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, दबा रहे हैं तो बॉल का क्या हो गया, साइज़ चेंज हो गया, शेप चेंज हो गया। तो ये क्या होता है, ड्यू टू फोर्स। ये क्या हो गया, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स हो गए। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। 3 न्यूटन्स ने लॉ दिए थे। क्यों दिए थे, तो मालूम है सेब उनके ऊपर गिरा था तो उनको हुआ कि सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। तो इस तरीके से उन्होंने 3 लॉ बना दिए, उसी को हम लोग कहते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो पहला लॉ क्या कहता है
A body continues to be in a state of rest or of uniform motion in a straight line unless an external force is applied on it. ये लाइन तो अब आपको समझ में आ गई होगी। अभी हमने पहले आपको समझाया कि जब तक ये स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा तब तक कि हम क्या नहीं देंगे, एक्सटर्नल फोर्स नहीं देंगे। जब तक चीज़ चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, जब तक कि नहीं क्या नहीं देंगे, एक्सटर्नल फोर्स नहीं देंगे। जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स दिया जाएगा चीज़ क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। ओके, बाइसिकल का एग्जाम्पल अभी लिया था, अभी समझाया था। नेक्स्ट है सेकेंड लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, मोमेंटम। वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट। तो ये मास एंड वेलोसिटी क्या होती हैं, एक दूसरे के ये क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, किसके, फोर्स के। अब ये वर्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बहुत बच्चों को समझ ही नहीं आता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर हम फोर्स बढ़ाएंगे तो मोमेंटम भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर फोर्स घटेगा तो मोमेंटम भी घटेगा। आप समझ में आ गया, डायरेक्टली मतलब एक चीज़ बढ़ाओगे तो दूसरी चीज़ ऑटोमेटिक बढ़ेगी, एक चीज़ घटाओगे तो दूसरी चीज़ घट जाएगी। तो इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट एंड दिस चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। तो जो फोर्स होता है वो क्या है, चेंज ऑफ मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ बात करें कि ये चेंज ऑफ मोमेंटम इसलिए डेल्टा लिया गया। ओके, तो चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और ये जो मोमेंटम का डायरेक्शन होता है वो किसके डायरेक्शन में होता है, फोर्स के डायरेक्शन में होता है। तो ये दोनों क्या हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। अब वेक्टर क्वांटिटी तो जानते ही हैं क्या होता है। ओके, पिछले क्लास में आपने पढ़ा ही होगा। चलिए नेक्स्ट थर्ड लॉ। अब इससे एक फॉर्मूला निकल के आएगा, F इज इक्वल टू ma। ठीक है, डेरिवेशन आपके सिलेबस में है नहीं, आपके कोर्स में है नहीं। सिर्फ और सिर्फ आपको ये याद रखना है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम। ओके, एंड इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। अगर इसका डायरेक्शन पूछा जाए मोमेंटम का क्या होता है, तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही मोमेंटम का डायरेक्शन होगा। मोमेंटम क्या होता है, तो मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी होता है। इसी से एक फॉर्मूला बनेगा, वो क्या है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि सारे लगभग 90% न्यूमेरिकल्स आपके इसी से सॉल्व होंगे। ठीक है, तो मास और एक्सेलरेशन क्या होता है, आप भूल गए हो तो एक बार याद कर लीजिए, v माइनस यू अपॉन टी एक्सेलरेशन होता है। तो कहीं कहीं पर डायरेक्ट पूछ देते हैं, कहीं कहीं पर ये आपको रखना पड़ेगा, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम, तब जाके आपका एक्सेलरेशन निकलेगा। जब आपका एक्सेलरेशन निकलेगा तब आप जाके फोर्स की वैल्यूज़ निकालेंगे। चलिए अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे, तब आपको समझाएंगे कैसे सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट है थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये तो आपको मालूम है, अगर कोई एक थप्पड़ मारेगा तो आप पलट के उतनी ही ज़ोर का थप्पड़ लगाएंगे। ठीक है, तो हर एक्शन का वही ऑलवेज होता है क्या, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे फोर्स 1 2 लगाई गई तो उसका क्या है, निगेटिव, अपोजिट। ठीक है, अगर फोर्स इधर लगाई जा रही है तो इधर लगेगी और उतनी ही लगेगी जितनी की ये फोर्स की वैल्यू। अगर ये 5 है तो ये क्या हो जाएगा, -5। ओके, चलिए नेक्स्ट है यूनिट्स ऑफ फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट। तो SI यूनिट क्या होती है, न्यूटन। ये याद रखिएगा, जो न्यूटन अगर आप पूरा लिखेंगे तो ये स्मॉल में लिखेंगे, क्योंकि कैपिटल में क्या है, नाम है न्यूटन का, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल N नहीं लेते हैं, स्मॉल n लेते हैं। ओके, और सिंबल क्या लेते हैं, कैपिटल N लेते हैं। CGS यूनिट, तो CGS यूनिट क्या होती है, डाइन। अब आता है 1 न्यूटन, डिफाइन 1 न्यूटन, डिफाइन 1 डाइन। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है। अगर आपका टेस्ट होगा तो टेस्ट में भी क्वेश्चन आ सकता है, एग्जाम होगा तो एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो 1 न्यूटन क्या है, इज दैट फोर्स व्हेन एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg। देखिए फोर्स की यूनिट क्या होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास की क्या होती है, kg, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है। तो फोर्स की यूनिट क्या बन गई, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन क्या है, वो फोर्स है जब मास 1 kg प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन इट। तो याद हो गई होगी। तो 1 न्यूटन इज दैट फोर्स विच व्हेन एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन इट। अब
वन डाइन क्या होता है, तो वन डाइन क्या है, जहाँ जहाँ पे मास 1 kg लिखा था वहाँ पे क्या करना है, ग्राम करना है, और जहाँ पे एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की बात हो रही थी वहाँ पे क्या कर देना है, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर देना है। तो वन डाइन इज दैट फोर्स विच व्हेन एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1 ग्राम produces an acceleration of 1 centimeter per second square in it. नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। तो याद रखिएगा 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। तो 1 न्यूटन क्या होता है, 10 की पावर 5 डाइन। ये भी डिराइव करा जाता है, आपको डिराइव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं पढ़ना है उसमें, सिर्फ एक ये रिलेशन याद रखना है कि 1 न्यूटन 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। तो ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है, ग्राम फोर्स एंड किलोग्राम फोर्स, GF एंड KGF। तो ये याद रखना है 1 GF इज इक्वल टू 980 डाइन। ओके, नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ मोशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स इस पे बहुत पूछे जाते हैं। अगर F इज इक्वल टू MA पे आया न्यूमेरिकल तो ठीक, अगर इस पे नहीं आया तो इन तीनों में से तो आएगा। या आपसे क्या करेंगे, इनसे वैल्यूज़ निकलवाएंगे और फिर आपको इनमें रखवाएंगे और फिर आपसे पूछेंगे। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्या है, पहला है इक्वेशन V इज इक्वल टू U प्लस AT। अगेन नो डेरिवेशन रिक्वायर्ड। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, डेरिवेशन में अपना टाइम लगा देते हैं। डेरिवेशन आपको याद ही पढ़ना ही नहीं है, ठीक है, सिर्फ आपको ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन याद रखनी है। पहली है V इज इक्वल टू U प्लस AT। दूसरी है S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S क्या है, डिस्टेंस, U क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, V क्या है, फाइनल वेलोसिटी, A क्या है, एक्सेलरेशन, T क्या है, टाइम है। ठीक है, तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। एंड थर्ड इज V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2S। एक बार हम लोग फिर से याद करते हैं, पढ़ते हैं। V इज इक्वल टू U प्लस AT, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2S। कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप 10 न्यूमेरिकल लगाएंगे, 10 न्यूमेरिकल में ये अगर अप्लाई हुई तो आपको अपने आप से ऑटोमेटिकली याद हो जाती हैं। ठीक है, चलिए, अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ सक्सेस मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को खूब ढेर सारा लाइक करिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, जब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग।